अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक हो गए। अल्लाह के शुक्र से मैं भी ठीक हूँ। तो मॉर्निंग मेरी हुई थी डॉक्टर की दुकान पर, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने के लिए। मेरे हो रहा था दांत में दर्द, तो मुझे बड़ी बेसुकूनियत महसूस हो रही थी, काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। और ये काफ़ी देर के बाद डॉक्टर साहब आए थे। मैं बैठी रही थी, इंतज़ार करा था मैंने। इनके पापा के साथ ये भी बेचारे काम पर से आ गए थे एक कहने पर, अल्लाह के शुक्र से। एक कहना सुन लेते हैं और जल्दी आ जाते हैं इनके पापा। एकदम बेचारे आ गए थे, बच्चों को संभाल रखा था। मैं ये अंदर रूम में आ गई थी दिखाने के लिए अपने आप को। तो डॉक्टर ने चेक करा था फिर मुझे। फिर अल्लाह के शुक्र से हम दिखा कर आ गए थे वहाँ से। डॉक्टर ने बोला था कि दिक्कत थोड़ी ज़्यादा हो गई है दांत के अंदर, तो इसी चक्कर में आपको मैं 2 दिन की दवाई दे रहा हूँ। तो दवाई देने के बाद में आपको जब फ़र्क लगेगा तो उसके बाद आप 2 दिन बाद पक्का ज़रूर आना। फिर हम पहुंच गए थे खाने के लिए। हम सोच रहे थे क्या बनाएंगे क्या बनाएंगे, तो इनके पापा कहने लगे चलो गोश्त ले लेते हैं। गोश्त लेने के बाद देखते हैं उसके लिए क्या लेना है। तो हम कंफ्यूज हो रहे थे कि हमें क्या लेना है। फिर हमने डिसाइड कर लिया था कि चलो घिया ले लेते हैं, फिर उसके बाद में हम बनाएंगे घिया गोश्त। तो इनके पापा कहने लगे ठीक है घिया पक्का डन कर लेते हैं, ले लेते हैं हम घिया। तो ले लिया था हमने घिया। 2000 years later. ये आ गए थे हम घर पे। ये चल रही थी मेरी आयशा, मेरी क्यूट सी बेटी। ये ऊपर जा रही थी, मुझसे बातें करती हुई जा रही थी। माशाल्लाह मुझसे बातें करती रहती है, मेरा दिल लगाती रहती है। मेरी बेटी से ही दिल लगता है ज़्यादातर मेरा। तो ये हम आ गए थे घर पे। तो ये रख दी थी मैंने बनने के लिए। घी गोश्त तो मैंने चढ़ा दिया था। ये मैं घी को कट कर रही थी। काट के भी वैसे बना लेते हैं, अपनी अपनी पसंद है बनाने की। लेकिन मुझे थोड़ा जल्दी गलाना था क्योंकि खाना जाता है इसके पापा इनके पापा के लिए। तो इसलिए मैंने कद्दूकस में कर लिया था बारीक बारीक, ताकि वो जल्दी से हो जाए। तो इसलिए मैंने बारीक बारीक कर लिया उसको। ये रख दिया मैंने चढ़ाने के लिए ताकि जल्दी से बन जाए सब्ज़ी हमारी। ये घिया गोश्त बनने के बाद हम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है माशाल्लाह, टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। तो काफ़ी दिनों बाद बना था। मुझे लग रही थी भूख बहुत तेज़। डॉक्टर ने बोला तो कुछ लाइट खाना है और बहुत हल्का खाना है। वैसे मुझसे कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। तो इनके पापा मुझे तभी क्या नाम है मार्केट से हम आ रहे थे तभी दिलवा दिया था इन्होंने मुझे। पपीता दिलवाया था और केले दिलवाए थे। तो ये मैं कट कर रही थी, मैंने सोचा जल्दी से कट कर लेती हूँ, इतने में सब्ज़ी बन जाएगी। तो ये मैंने कट कर लिया था। तो केला कट करने के बाद मुझे लगा कि शायद कम न रह जाए, फिर बार बार क्या काटेंगे। अब हमने सोचा चलो एक ही दफ़ा में सारा फ्रूट हम कट कर लेते हैं। तो ये मैं पपीता काट रही थी। फिर मुझसे आयशा कहने लगी मम्मा मुझे भी खाना है, क्योंकि आयशा ने भी कुछ नहीं खाया था। भूख लग रही थी आयशा को, क्योंकि उठने के बाद ना हम लोग सीधे हम वहीं गए थे, क्योंकि मेरी दांत में तकलीफ़ ज़्यादा हो रही थी। तो ये बोले कि चलो बाकी काम सब बाद में करना, पहले तुम वहाँ चलो मैं दिखाने के लिए चलता हूँ। तो मैंने बोला ओके चलो हम चलते हैं। तो इसलिए बच्चे भी वहीं चले गए थे। फिर मम्मा से आए तो ये आयशा बोली कि दे दो मुझे भी। तो फिर मैंने ज़्यादा से पपीता काट लिया था और एक केले कट कर लिए थे। मुझे अच्छा लगता है वैसे तो पपीता। इनके पापा से मैंने बोला था कि मीठा सा लेकर आना, क्यों गाइस फीका 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 ना खाया नहीं जाता, अच्छा भी नहीं लगता। फिर ये सेब काटा था मैंने थोड़ा सा, वैसे सेब खाया नहीं जा रहा था मुझसे। लेकिन फिर मैंने इसका छिक्कल उतारा था। छिक्कल उतारने के बाद में खाने में आराम से आ जाता है, इजीली हम खा सकते हैं इसको। तो ये इधर से धुआं धुआं निकल रहा था, ये हमारे उसका था कुकर के अंदर सीटी आ रही थी। कुछ देर पहले मैंने खोल कर देखा था इसको, तो थोड़ा कच्चा था गोश्त मेरा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी से हम सेब को कट कर लेते हैं और कट करने के बाद आयशा को दे देंगे ताकि वो बैठ जाए, क्योंकि उन्हें भूख लग रही थी, बार बार आ रही थी। ये निकाल दिया था मैंने आटा। और फिर मेरा थोड़ा सा ये हो चुका था, मैंने सोचा कि चलो भाई खाएंगे बाद में बैठकर, पहले गोश्त को देख लेते हैं, ऐसा ना हो कि कहीं जल जाए। तो इसलिए मैंने निकाल लिया था, लेकिन थोड़ी सी कसर लग रही थी मुझे। लेकिन वैसे तो सही हो रहा था। और गाइज़ आप लोग बताना आप लोग कैसे कैसे खाते हो, कैसे बनाते हो। हम तो सौंध कर बनाते हैं सारी चीज़ एक साथ डालकर। फिर हमें भूख तेज़ लग रही थी, वो मैंने रख दिया था सीटी आने के लिए। थोड़ा कच्चा रह गया था इसी वजह से। तो हम दोनों माँ बेटी बैठे बैठे खा रहे थे और बातें कर रहे थे आपस में। खाना बन चुका था अल्लाह के शुक्र से। जो बर्तन बचे हुए थे अंदर से, मैंने सोचा कि चलो भाई सारे बर्तनों को इकट्ठा करके जल्दी जल्दी से पहले बर्तन धो लेते हैं, क्योंकि भाई सारा काम हो जाता है बर्तन पड़े रहते हैं तो फिर बुरा लगता है। सफाई होने के बाद हाथों हाथ फिर बर्तन धुल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये बच्चों की फीटर है, अब सर्दियों का मौसम चल रहा है। हम लोग बच्चों को फीड कराते हैं, दूध देते हैं, तो निप्पल सारा मलाई की वजह से सारा जम जाता है और जग काफ़ी गंदा लगता है।
तो इसीलिए मैंने सारा का सारा ही साफ़ कर दिया था। सोच रही थी गर्म पानी में धो दूँ, लेकिन गर्म पानी में ना गाइज़ ये स्टील की फ़िल्टर है तो ज़्यादा ही हो जाती है गर्म। तो इसलिए माशाल्लाह से ब्रश लेकर आई थी मैं बच्चों के लिए, तो ब्रश की हेल्प से ही सारा साफ़ हो जाता है। ये धुलने वाले तो सारे बर्तन मेरे कंप्लीट हो गए थे। अभी फ़िल्टर रह गई थी, तो फ़िल्टर को भी मैंने धो दिया था दोनों बच्चों की, क्योंकि ना भूख लग रही थी। अली तो थे नहीं, अली तो अपनी खाला के यहाँ गए हुए थे। पहले अपने पापा के यहाँ साथ गए थे, फिर पापा के यहाँ से उनकी खाला ने फ़ोन कर दिया था, तो अली वहीं से वहीं चले गए थे। तो इसी वजह से फ़िल्टर मेरे बच्चे की जा नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा कि चलो धो देती हूँ। ये हरा धनिया मैं सोच रही थी हरा धनिया बाद में डालूँगी, तो ये हरा धनिया भी मैंने कट करके रख दिया था उसके अंदर। और ये बर्तन लगा रही थी मैं, ताकि बर्तन जल्दी से लग जाएँ, तो यहाँ से मैं साफ़ कर दूँगी। स्लिप पूरी साफ़ हो जाएगी तो फिर अंदर बैठ जाऊँगी मैं। ये मैंने बाउल धो लिया था। मैंने सोचा कि चलो भाई सारा जो बर्तन धुल ही चुके हैं, तो इसके अंदर रख देती हूँ ये सारी सब्ज़ी को मैं। तो इसीलिए मैंने सारी उस सालन को इसके अंदर डाल दिया था। अब मैंने सोचा कि चलो हाथों हाथ बर्तन तो धुल ही गए, हाथों हाथ हम कुकर भी धो देते हैं। ये डाल दिया था मैंने हरा धनिया सारा इसके अंदर। और देखो माशाल्लाह से कैसे धुएँ निकल रहे हैं खाने के अंदर। माशाल्लाह जैसे देखने में लग रहा था ना, वैसे ही बहुत 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 ज़्यादा अच्छा बना था। और इनके पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वैसे तो अल्लाह के शुक्र से इन्हें जो चीज़ बनाती हूँ तो इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, शौक़ से खा लेते हैं ये। तो ये मैं कुकर को घिस रही थी, अच्छे से साफ़ कर रही थी इसको। तो ये अंदर से मैंने सारा क्लीन कर दिया था, ये ढक्कन वगैरह मैं धो रही थी, क्योंकि ज़्यादा बर्तन नहीं थे, सिर्फ़ कुकर ही था और एक कटोरी थी, तो मैंने इसको भी हाथों हाथ धो दिया। वरना तो फिर पड़ा रहता है, तो इसी वजह से फिर साफ़ साफ़ नहीं लगता, अगर एक आध बर्तन रह जाता है तो हमारा। तो बस ये सारा मेरा डन हो चुका था, सारा साफ़ हो गया था। सबको खिलाएगी। तो ये मेरी आयशा बात कर रही थी। पापा का पेट भराएगी जी, पापा की प्यारी बेटी जी, मम्मा का लाल जी, मम्मा का कलेजा जी, मम्मा का सोना जी, बड़ा हो गया जी, देखते ही देखते जी, मेरा बेटा जी, खाना खा रहा है नहीं, खा लो, पेट भर लो अपना। सब ओके की रिपोर्ट? यस। हाथ लाओ, तुम लाओ। और घर में सब ठीक है? हाँ। सही है। आप सबका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? बूबी। बूबी। और आपका? गरांगी। और आपका? सन्नी। और आपका? नीनू। और आपका? आयशा। ये आप सब लोग ना ब्लॉग में आ चुके हो, ठीक है? घर पे जाकर ना लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना ध्यान से, अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट से, जैसे आप लोग ना क्यूट वैसे कमेंट करना, ठीक है? क्यूट क्यूट करोगे पक्का? हाँ। डन करो। नादिया मैं थोड़ी सवारी नहीं लड्डो मेरी बग्गो। चलो दोनों करके दिखा, आयशा तू भी कर। काफ़ी मज़े करे थे हमने। फिर ये निकल गई थी मैं गाइस, जो मैं लेकर आई थी अपने हस्बैंड के लिए कपड़े, एक जोड़ी लेकर आई थी शाहीन बाग के आगे से, लेकिन वो ना उसमें एक इशू हो गया था, साइज़ बड़ा आ गया था। बोला तो मैंने साइज़ एक्सल था, लेकिन उन्होंने डबल साइज़ दे दिया था, तो इसी वजह से दिक्कत हो रही थी। अब हमने सोचा कि जहाँ जिस कंपनी का हम लेकर आए हैं वही कंपनी हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो गाइस हम जा चुके थे, वहीं के लिए पहुँच गए थे, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने लेने से मना कर दिया था। ये बोल रहे थे कि जो लाइट कलर होता है उसको हम चेंज नहीं करते, पैंट का डार्क कलर था, तो ये बोल रहे थे कि हम कर देंगे। तो मैंने सोचा क्या फ़ायदा, फिर हम घर वापस आ गए थे वहाँ से। जब हम घर के लिए निकल गए तो हमने सोचा कि चलो कल ही जाएंगे, जहाँ से ख़रीदा था वहीं जाएंगे। ये मैं घर आ गई थी, ये मोनिका खेल रही थी बच्चे के साथ, क्योंकि घर पर कोई नहीं था। आयशा अपनी खाला के साथ चली गई थी, तो मैं नीचे थी। फिर इनके पापा आ गए थे शाम का टाइम, तो रात का टाइम हो गया था। मैंने इनके पापा से पूछा भी था कि बता देना आप क्या खाओगे, तो बोल रहे थे कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं लग रही, आप बनाकर खा लेना। तो मैं तो वैसे भी नहीं खा रही थी, कल से मैं खाना नहीं खा रही थी, क्योंकि मेरे दाढ़ की वजह से मुझसे खाया नहीं जा रहा था, दांत में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी मेरे। तो फिर ये आने के बाद बोली कि मुझे भूख लग रही है, तो मैंने कहा कि चलो आप बैठो, मैं फटाफट से गर्मा गर्म रोटी बना कर देती हूँ। सब्ज़ी मैंने गर्म कर ली थी, और जो घिया गोश्त रखा हुआ था वो मैं बाद में गर्म करूँगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले रोटी बना लेते हैं, रोटी में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो इनके पापा अंदर ही बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे, बच्चों के साथ थोड़ा खेल रहे थे, क्योंकि सारा दिन तो बेचारे काम करते रहते हैं, बहुत हिम्मत होती है गाइस जेंट्स वगैरह की, बेचारे काम करते हैं, सारे लेकर आते हैं।
तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ होता है कि हम लोग भी कर दें उनके लिए। तो मैंने इनके लिए गरम-गरम रोटी बनाई थी, ताकि पेट भर के खा लें, क्योंकि गरम रोटी ना गाइस ज़्यादा अच्छे से खाई जाती है। वैसे तो भूख में ये रोटी हर तरीके की अच्छी लगती है, ठंडी हो या गर्म हो, लेकिन ज़्यादातर टाइम पर मिल जाए गरम रोटी तो माशाल्लाह बात ही कुछ और होती है उसकी। और हस्बैंड भी अपने बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और काफ़ी अच्छे से खा लेते हैं। इससे अच्छी क्या बात होगी कि अच्छे से अच्छा इंसान खा ले और गरम-गरम मिल जाए तो उसकी तो बात ही अलग होती है। ये देखो गाइस, एक रोटी मैं बना रही थी, दूसरी रोटी मैं बेल रही थी। इनके पापा बोल रहे थे कि आ जाओ, बच्चे परेशान कर रहे हैं, क्योंकि गाइस औरत ही सँभाल पाती है बच्चों को, जेंट्स को ज़्यादा आदत नहीं होती है। ऐसी बात नहीं है कि जेंट्स को आदत नहीं होती, लेकिन बहुत से जेंट्स को नहीं होती है, कम आदत होती है बच्चों के साथ में लगने की, तो इसी वजह से इनके पापा को भी थोड़ी कम आदत है। आयशा के साथ ज़्यादा खेलते हैं, क्योंकि अली अभी बोलते नहीं हैं, छोटे हैं, तो आयशा माशाल्लाह बोलती रहती हैं, कभी कुछ पापा से बातें करती रहती हैं। तो इनके पापा का मन लगता रहता है, आयशा की बातों से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं वो। और आयशा करती भी इस तरीके की बातें हैं जो दिल लग जाए हर इंसान का। तो मैं बोल रही थी कि बस चलो, बनने वाली है मेरी रोटी वग़ैरह, और ये सब्ज़ी मैं गरम कर रही थी ओवन में। तो मैंने सोचा जल्दी से, क्योंकि गाइस हम चूल्हे पे रखते हैं तो नीचे से हमारी थोड़ी बहुत सब्ज़ी लगी जाती है। ओवन में तो ख़ैर माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से गरम होता है खाना, ना जलता है ना कुछ होता है, और काफ़ी अच्छे तरीके का वैसा ही टेस्ट रहता है ना जले की आती है। तो ये सब्ज़ी मैंने गरम करने के लिए रख दी थी, उसके अंदर ये रोटी रह गई थी। मैंने कहा बस तुम थोड़ी देर रुक जाओ, बस ये लास्ट रोटी रह गई है। तो ये रोटी बनाने के लिए डाल दी थी मैंने, और यहाँ से ये सारा मैंने क्लीन कर दिया था। क्लीन करते रहो ना हाथों-हाथ, तो फिर बाद में काम ज़्यादा भारी नहीं लगता। और ये निकाल लिया था, सालन थोड़ा ही बचा था, क्योंकि ये घिया गोश्त लेकर चले गए थे। माशाल्लाह अच्छा बना था, तो इसी वजह से सारा चट होकर आया था वहाँ से डब्बा, तो डब्बा खाली था। अब जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वही मैंने दोबारा ओवन में रखने के लिए गरम कर दिया था, कि चलो भाई गरम हो जाएगा तो हाथ-हाथ इनके पापा गरम-गरम खाना खाएँगे। तो ये बन चुका था और ये सारा हो चुका था मेरा काम। ये नमक पलट लिया था मैंने इनके लिए। ये मैं लेकर जा रही थी इनके पापा के पास, इनको ज़्यादा तेज़ भूख लग रही थी, तो गरम-गरम खाने के बाद में माशाल्लाह बोल रहे थे कि वाह यार, मज़ा आ गया खाना खाने में। तो मैं कहने लगी कि देख लो, ये बोल भी रहे थे मुझसे कि नहीं रहने दो, टाइम ज़्यादा हो गया है। तो गाइज़ मैंने ये इनसे मना कर दिया था कि नहीं, आप सारा दिन के थके हुए आते हो, आप खाना भी नहीं खाओगे तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा मुझे। तो इसलिए मैंने गरम-गरम इनके लिए रोटी बना दी थी। ये अली के ड्रामे देखो। तो गाइज़ बता देना आपको कैसा लगा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।